Hello students, welcome to IFS, India's #1 institute for CSIR NET, UGC NET and various other competitive examinations. तो स्टूडेंट्स, हमारी ज्योग्राफी की जो 2024 के लिए जो हम लोग टारगेट कर रहे हैं यूजीसी नेट को, उसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। रोज शाम को 4 बजे यूजीसी नेट के लिए लेक्चर्स होते हैं और सुबह 10 बजे महाराष्ट्र सेट के लिए डेडिकेटेड ज्योग्राफी के लेक्चर्स आते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ फैक्ट्स अबाउट सोलर सिस्टम। जो हमारा सोलर सिस्टम है उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, छोटी जल्दी भाषा में समझ अच्छी सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, देखिए सोलर सिस्टम होता क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। सोलर सिस्टम इज द ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम ऑफ द सन। जो हमारा सन है और उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसके चारों तरफ ये प्लैनेट्स जो हैं, ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो घूमते रहते हैं। जरूरी नहीं कि प्लैनेट्स हो, बहुत सारी चीजें, गैस अपने एस्टेरॉइड्स हो गए और जो प्लैनेट्स नहीं होते हैं वो भी घूमते रहते हैं। तो इससे हमारा सोलर सिस्टम, सोलर सन बेसिकली सन का सिस्टम है ना। और इसमें तरह तरह के प्लैनेट्स होते हैं। कुछ हमें जो प्लूटो है उसको हटा दिया गया था, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे, मैं बताऊंगा आपको। देखिए, तो ये हमारा सन है और इससे दूरी बताइए। जैसे मरक्यूरी है, सबसे पास में है, सबसे क्लोज जो अपना प्लेनेट है वो मरक्यूरी है। उसके बाद में वीनस आता है 12,000 किलोमीटर दूर। अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं, ये अप्रोक्सीमेट दिया गया इस स्केल के अनुसार। वैसे बहुत दूरी, ऐसे नहीं 12,000 किलोमीटर, ऐसा नहीं है, जस्ट फॉर द स्केल पर्पस इसमें है, उसको छोड़िए। सबसे पहले मरक्यूरी, वीनस, मार्स, ये हाँ कभी कुछ बोलेंगे कि ये वो दूरी नहीं है, ये डायमीटर्स हैं, कितने बड़े हैं, डायमीटर है बेसिकली। तो डायमीटर ऑफ अर्थ इज 760 किलोमीटर्स। मरक्यूरी का है 4,900, वीनस 12,100। फिर है जुपिटर, जस्ट सी द साइज ऑफ जुपिटर, इसलिए इसको सबसे बड़ा जो है प्लेनेट कहा जाता है सोलर सिस्टम का, जुपिटर 1,43,000 किलोमीटर। और सैटर्न देखो 120। फिर है यूरेनस एंड देन कम्स द नेपच्यून। ओके, तो इस तरह से हमारे 8 प्लेनेट है किसके, सोलर सिस्टम के। आपकी क्वेश्चन आया सर प्लूटो कहां गया, तो प्लूटो ये रहा। इसके बारे में आपको जल्दी से मैं बता देता हूं कि पहले प्लूटो जो था वो हमारा प्लेनेट में ही आता था और अब इसको प्लेनेट में शामिल नहीं किया जाता, इसको ड्वार्फ प्लेनेट के अंदर कहा जाता है। कब, 2006 से। ये आपको डेट जरूर याद रखनी है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। ठीक है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU के द्वारा अगस्त 24, 2006 को इसको रिक्लासिफाई कर दिया गया। पहले ड्वार्फ था, उसके बाद इसको प्लेनेट का नाम दिया गया, उसके बाद वापस इसको ड्वार्फ प्लेनेट बोल दिया, बताया गया। ठीक है, कहां यह डिसीजन लिया गया, IAU का 26th जनरल असेंबली में यह डिसीजन लिया गया। ठीक है, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता रहा हूं आपको कि ये जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, इसके 3 क्राइटेरिया है। इन 3 क्राइटेरियाज के अंदर कोई भी प्लेनेट अगर फिट बैठ जाता है तो वो प्लेनेट के कहलाया जाएगा। वो बॉडी जो भी हो सकती है, हो सकता है कि प्लूटो, अब अगर प्लूटो के बाद में अगर कोई एक ऐसा प्लेनेट, ऐसी सेलेस्टियल बॉडी आए जो कि इन तीनों क्राइटेरिया को फॉलो करती है, तो हो सकता है वो हमारा 9th प्लेनेट हो जाए। पहली है इट मस्ट ऑर्बिट द सन, ये सूरज का चक्कर लगाना चाहिए। तो प्लूटो जो है वो इसको फॉलो करता है कि हाँ सूरज के चक्कर में लगाता हूं। ओके, फिर है जो शेप होना चाहिए वो स्फेरिकल होना चाहिए। ओके, ड्यू टू इट्स ओन ग्रेविटी, खुद के ग्रेविटी के कारण ही वो गोल होना चाहिए। ये भी है, ये भी फुलफिल करता है प्लूटो। तीसरा है इट मस्ट हैव क्लियर्ड द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट, मतलब जैसे मान लो इसकी ग्रेविटी खुद की है, तो ग्रेविटी रहेगी तो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अंदर, जैसे अपने अर्थ होती है वो आसपास कुछ भी नहीं आने देती है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट आता है वो अपने एटमॉस्फेयर में इसको अट्रैक्ट करके, और उसको जैसे मीटियोर्स, कॉमेट्स, ये सब क्या होते हैं, यही वो होते हैं कि आसपास के जो ऑब्जेक्ट्स थे उनको अर्थ ने अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा खींच लिया, अपने एटमॉस्फेयर में लाई और उसको जला दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। ऐसा प्रॉपर्टी होना चाहिए जो कि प्लूटो के अंदर नहीं है। ओके, ये जो डेब्रीज होती हैं आसपास तो क्लियर नहीं लगता, वो घूमता रहता उन्हीं के साथ में। तो इसके कारण क्या हुआ, जो प्लूटो था वो 2 ऑब्जेक्ट्स, तो 2 जो अपने क्राइटेरियाज हैं उसको तो फुलफिल करता है, बट तीसरा नहीं करता है। ठीक है, ये जो क्यूपर जो बेल्ट है, जो कि नेपच्यून जो हमारा
प्लेनेट है, इसके बाद में यहां पर हमारा क्यूपियर बेल्ट चालू हो जाता है, तो वहीं उन्हीं के साथ में, ऑब्जेक्ट के साथ में ये घूमता रहता है इसकी वजह से। ठीक है, तो ये था प्लूटो का अपना इतिहास कि क्यों इसको रिमूव किया गया, किसके द्वारा रिमूव किया गया। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हमारी जो अपने प्लैनेट्स हैं। ठीक है, मैं आपको लिख रहा हूं, आप सभी इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीधे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला है बिगेस्ट प्लेनेट। ठीक है, बिगेस्ट प्लेनेट कौन सा है? बिगेस्ट प्लेनेट है जुपिटर। अपने सौर मंडल का, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है जुपिटर, ये आपको याद रखना। उसके बाद में है स्मॉलेस्ट, जब बिगेस्ट की बात होगी तो स्मॉलेस्ट की भी की जाएगी ऑब्वियसली। स्मॉलेस्ट प्लेनेट मर्क्यूरी, इसको हम लोग बुध कहते हैं। जुपिटर बृहस्पति हो गया। मर्क्यूरी जो प्लेनेट है वो सबसे छोटा प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। ओके, उसके बाद में ये है कि कौन सा प्लेनेट अपने सूरज के सबसे पास में है, नियरेस्ट प्लेनेट टू सन कौन है? अगेन मर्क्यूरी इज द राइट आंसर। ठीक है, सबसे पास में मर्क्यूरी है। ठीक है, यहां तक ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आता है नियरेस्ट है, तो फारदेस्ट कौन सा है, सबसे दूर कौन सा है? फारदेस्ट प्लेनेट फ्रॉम सन, आंसर नेपच्यून। नेपच्यून की जो दूरी होगी वो सबसे ज्यादा होगी। पहले प्लूटो की थी, प्लूटो अब प्लेनेट ही नहीं है। चलो, फिर है अपनी धरती के पास में कौन सा सबसे पास में है? नियरेस्ट प्लेनेट टू अर्थ, आंसर है वीनस। मार्स नहीं है, वीनस है, इसमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए आपको इसको जरूर याद रखना है। अपनी धरती के पास में वीनस है। उसके बाद में ब्राइटेस्ट, सबसे ज्यादा चमकता हुआ जो प्लेनेट है, ब्राइटेस्ट प्लेनेट कौन सा? आंसर इज वीनस। वीनस जो है सबसे ज्यादा चमकता हुआ प्लेनेट है। फिर आएगा ब्राइटेस्ट स्टार, वो है कौन? हमारा सन। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाए कि ब्राइटेस्ट स्टार आफ्टर सन के बाद में दूसरा सबसे ज्यादा ब्राइट स्टार कौन सा है? क्या आंसर दोगे? उसका नाम है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरियस, SIRIUS। तो सीरियस है वो हमारा सन के बाद में दूसरा सबसे बड़ा ब्राइटेस्ट स्टार है, याद रखिएगा। उसके बाद में है सैटेलाइट्स होती हैं, ये जो प्लेनेट है इनके चारों तरफ, जैसे अपना अर्थ का एक ही सैटेलाइट है मून, उसी तरह से और दूसरे प्लेनेट्स हैं, उनके भी सबके अपने अपने क्या है? मून्स हैं। तो सबसे ज्यादा मून किसके हैं? प्लेनेट विथ मैक्सिमम सैटेलाइट्स, क्या नाम है? द नेम इज सैटर्न। ठीक है, सैटर्न जो प्लेनेट है उसके सबसे ज्यादा अपने सैटेलाइट्स मौजूद हैं। सबसे ज्यादा ठंडा प्लेनेट कौन सा है? कोल्डेस्ट प्लेनेट, कोल्डेस्ट प्लेनेट, एनी आइडियाज?
तो कोल्डेस्ट प्लेनेट है नेपच्यून। नेपच्यून इज कोल्डेस्ट प्लेनेट। जब कोल्डेस्ट की बात हुई तो हॉटेस्ट का भी बात करेंगे। हॉटेस्ट प्लेनेट वीनस। मर्क्यूरी नहीं है, वीनस है। जो कि कंफ्यूजन क्या होता है कि मर्क्यूरी सबसे पास में तो मर्क्यूरी ही सबसे ज्यादा हॉट होगा, बट ऐसा नहीं है, वीनस है सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम का। ठीक है, फिर बाद में यहीं पर लिख देता हूं आगे, रेड प्लेनेट किसको कहा जाता है? रेड प्लेनेट। ठीक है, तो रेड प्लेनेट कहा जाता है मार्स को। इसको, जो मंगल ग्रह है उसको रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। सबसे भारी प्लेनेट कौन सा है? हैवीएस्ट प्लेनेट। हैवीएस्ट प्लेनेट, हैवीएस्ट प्लेनेट है हमारा जुपिटर। जुपिटर बहुत भारी है, सबसे ज्यादा भारी है जुपिटर। रेड प्लेनेट हो ही गया। सबसे बड़ी सैटेलाइट, जब जैसे मून है तो मून अपने अर्थ से तो बड़ा है ही नहीं, है ना? तो वैसे एक सैटेलाइट है, अगर मैं लगू बिगेस्ट सैटेलाइट, उसका नाम है स्टूडेंट्स गैनी मेडे, MED। गैनी मेडे जो है वो सबसे बड़ी सैटेलाइट है, मतलब मून जैसे होता है ना, तो ये है किसका? ये जुपिटर का मून है। और ये इतना बड़ा है कि मर्क्यूरी जो है ना प्लेनेट, उसके साइज, उसके जितना बड़ा है, मर्क्यूरी के जितना बड़ा तो जुपिटर का मून है, देख लीजिए। ठीक है, चलो अब सबसे बड़ा है तो सबसे छोटा भी देख लेते हैं। स्मॉलेस्ट सैटेलाइट, उसका नाम है डेमोस। क्या है? डेमोस। फिर है ब्लू प्लेनेट। ब्लू प्लेनेट किसको कहा जाता है? हम हमेशा पढ़ते आए हैं, तो ब्लू प्लेनेट हमारी जो धरती है, अर्थ है, उसे ही कहा जाता है। ठीक है, बट जो ग्रीन प्लेनेट है, याद रखिए, ग्रीन प्लेनेट अर्थ को नहीं कहा जाता है। ठीक है, तो ग्रीन प्लेनेट कहा किसको जाता है? वो कहा जाता है हमारे नेपच्यून को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अंडरस्टूड? अपने अर्थ का जो ट्विन किसे कहा जाता है? कि हमारा जुड़वा भाई है, अर्थ ट्विन, वो है हमारा वीनस। वीनस को अर्थ का जुड़वा भाई कहा जाता है। ग्रीन प्लेनेट नेपच्यून हो ही गया। और ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसके ऊपर बहुत बड़े बड़े रेड स्पॉट्स हैं? प्लेनेट विथ बिग रेड स्पॉट्स। प्लेनेट विथ बिग रेड स्पॉट्स, ये है हमारा जुपिटर। ठीक है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट कुछ आपको फैक्ट मैंने बता दिए हैं अपने सोलर सिस्टम से रिलेटेड। बिगेस्ट प्लेनेट, स्मॉलेस्ट प्लेनेट, नियरेस्ट प्लेनेट टू सन, farthest nearest planet to earth, brightest star after the sun, planet with maximum satellites, coldest hottest planet हो गया, red planet, ग्रीन प्लेनेट, ब्लू प्लेनेट, तो ये तीनों तरह के रंगों के अपने कर लिए हम लोगों ने। सबसे ज्यादा भारी प्लेनेट, ओके, सबसे बड़ी सैटेलाइट, थोड़ा अलग सा है ना, कभी सुना नहीं होगा बहुत लोगों ने, तो इसको आपको याद रखना है। और सबसे छोटी प्लेनेट, ठीक है, और ये किसका है? ये अपने मार्स का है, जो डेमोस है वो मार्स का मून है। याद रखना, यहां लिख लो, भूल ना जाइए। ठीक है, चलो तो
ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा आप इस तरह से। अब बात करते हैं कि एस्टेरॉयड जो बेल्ट होता है वो कहां पर स्थित है। तो स्टूडेंट मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये सारे के सारे जो हैं वो हमारे कहलाते हैं क्या, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। कौन, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये सारे हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं। और उसके बाद में जो नेपच्यून, सैटर्न, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये कहलाते हैं गैस जाइंट, क्योंकि गैस से बने हुए हैं। ठीक है, अब देखो जो एस्टेरॉयड बेल्ट्स हैं बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, वो हमारे गैस जाइंट्स को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट से अलग कर रहे हैं। इनको इनर प्लैनेट भी कहा जाता है, इनर प्लैनेट्स। ठीक है तो अपने इनर प्लैनेट्स कितने हैं, 4 है, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। क्योंकि इनको इसलिए इनर प्लैनेट या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स क्यों कहा जाता है, बिकॉज इनकी जो सरफेस बनी हुई है वो सॉलिड रॉक की सरफेस से बनी हुई है, इसलिए इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हम लोग कहते हैं। उसके बाद आता है आउटर प्लैनेट्स। आउटर प्लैनेट्स हमारे ये कोई है ना, जुपिटर, सैटर्न, ये सारे अपना जुपिटर और सैटर्न ये हमारे हैं गैस वाले आउटर प्लैनेट्स हैं। ये चारों आउटर प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और जुपिटर और सैटर्न को तो हम लोग गैस जाइंट्स कहते हैं। ठीक है, बट कभी कभी हम लोग जो यूरेनस और नेपच्यून को है इन्हें हम लोग क्या कर देते हैं, आइस जाइंट्स भी कह देते हैं। ये आइस के बने हुए हैं। जनरली हम लोग इनको गैस जाइंट्स करते हैं कंसीडर, बट इन दोनों को हम लोग आइस जाइंट्स भी, क्योंकि आइस पूरी तरह से मेल्टेड है इनका सरफेस, याद रखिएगा। ठीक है क्योंकि यहां पर आइस ज्यादा है, जैसे कि वाटर, अमोनिया और मीथेन यहां पर मौजूद है यूरेनस और नेपच्यून के अंदर। ठीक है, और नेपच्यून के बाद में एक बेल्ट आता है, जैसे एस्टेरॉयड बेल्ट है ना, वैसे ही नेपच्यून के बाद में भी एक बेल्ट आता है, उसे कहा जाता है क्यूपियर बेल्ट, जो कि अपना प्लूटो है वहीं पर स्थित है। पर प्रॉब्लम क्या है कि ये वहां की जो क्यूपियर बेल्ट के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अपने अंदर अट्रैक्ट नहीं करता है, डिस्ट्रॉय नहीं करता है आसपास के अपने एनवायरनमेंट को, सराउंडिंग को बेसिकली। ठीक है, चलो अब प्लूटो है वो एक कैसा प्लेनेट है, ड्वार्फ प्लेनेट है, ड्वार्फ। प्लूटो के अलावा भी बहुत सारे ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, उनका नाम भी जानना जरूरी है। भी जब तक प्लैनेट्स थे तब तो प्लूटो की गिनती जो है प्लैनेट्स में की जाती थी। अब प्लूटो के साथ में और सारे भी ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं जो कि प्लूटो जैसे ही हैं, और उनका नाम है जैसे कि मैकमेक, ये एक प्लूटो के जैसे ही एक अपना प्लैनेट है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर है एरिस, ये भी प्लूटो के जैसा ही है, एरिस। इसके अलावा और हैं होमिया। ठीक है ये है, और ये जो सेरेस है ये हमारा ड्वार्फ प्लेनेट में काउंट होता है, ये भी प्लेनेट है, याद रखो। ये जो सारे येलो में है वो प्लेनेट्स ही हैं। तो होमिया है वो भी हमारा ड्वार्फ प्लेनेट में आता है। चलो, और ये जो कुपियर बेल्ट है इसमें कैसे ऑब्जेक्ट्स हैं, आईसी ऑब्जेक्ट्स हैं, बिकॉज वहां पर सन का तो बहुत दूर है सन से, इसलिए एकदम फ्रोजन है, आईसी बॉडीज हैं। चलो, अपने धरती से जो सूरज है ना वो 100 गुना बड़ा है, 100 टाइम्स एक्स है अर्थ के, और जुपिटर से 10x है, 10 गुना बड़ा है। ओके, और जब सन का जो कोर है बीच में सेंटर का जो टेम्परेचर है वो कहा जाता है कि 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, ये इसका टेम्परेचर है। ठीक है, और सारे के सारे जो हमारे सोलर सिस्टम्स की जो अपने बॉडीज हैं, वो प्लैनेट्स हों, एस्टेरॉइड्स हों, कॉमेट्स हों, वो सारे के सारे हमारे अर्थ के चारों तरफ घूमते हैं। और जो सन कितना पुराना है, 4.5 बिलियन ईयर ओल्ड स्टार है, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है। ठीक है, किसका बना हुआ है, ये किसका बना हुआ है, ये बना हुआ है हाइड्रोजन और हीलियम का। और अपने
अर्थ के आउटर मोस्ट जो लेयर है एक्सोस्फेयर, वहां कौन सी गैस मिलती है? अभी अपने दिसंबर 2023 एग्जाम में पूछा गया है, वो है हाइड्रोजन। चलो, कितना दूर है? 93 मिलियन माइल्स दूर मौजूद है। अर्थ है, थर्ड प्लेनेट है ऑब्वियसली, रिवाइज में करवा रहा हूं आपको, ठीक है। मून आपको पता ही है, अर्थ का एक ही मून है, उसको मून कहा गया है, मतलब बेसिकली एक ही सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं, मून हो गया। मार्स बता ही दिया मैंने, एस्टेरॉयड बेल्ट्स में हम एस्टेरॉयड बेल्ट्स के पीछे ही मरकरी, वीनस, मार्स और अर्थ, यहां पर ये सारी जो एस्टेरॉयड बेल्ट है उससे पहले है। तो ये एस्टेरॉयड बेल्ट में क्या है, जो कि ये सन के चारों तरफ ही घूमते रहते हैं स्टूडेंट्स, ये मार्स और जुपिटर के बीच में प्रेजेंट है। ये बेल्ट देख लिया था आपने, जुपिटर सबसे बड़ा बेल्ट है, ये कर ही लिया हम लोगों ने। सैटर्न है सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट, सबसे बड़ा प्लेनेट जुपिटर, दूसरा सबसे बड़ा है सैटर्न। चलो, और ये जो सैटर्न है ना, ये अपने रिंग्स के लिए बहुत फेमस है, ये आपको ये याद रखना है, ठीक है। यूरेनस हो गया, नेपच्यून है ही, गैस जाइंट है दोनों के दोनों, इन्हें आइस जाइंट भी कहा जाता है। और स्टूडेंट्स, अपने द्वारा जो सबसे दूर जो सैटेलाइट भेजी गई है, लास्ट चीज है, वो कौन सी है? वो है वॉयेजर प्रोब्स, ठीक है। हम लोगों के द्वारा बनाई गई चीज सबसे दूरी पे स्थित है, वो है वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2, जो कि 1977 में लॉन्च की गई थी। अब ये इंटरस्टेलर स्पेस के अंदर एंटर कर चुकी हैं ये दोनों सैटेलाइट्स, ठीक है। ये सबसे ह्यूमन मेड जो ऑब्जेक्ट है, वो इतना हमसे दूर गया अर्थ से, वो ये दोनों सैटेलाइट्स गई हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा सोलर सिस्टम के बारे में, ठीक है। समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, और कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करते रहना है, प्रैक्टिस करते हुए रहना है। ओके, तो सी इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर, बाय बाय।